हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 2 और बुक है आपका एनसीईआरटी। इसका एनसीईआरटी में देखेंगे एक्सरसाइज 2 पॉइंट हम देखने वाले हैं 2.2 को। आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का कुछ जो कंसेप्ट है बेसिक उसको हमने समझा दिए हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। आप लोग उसको नहीं देखे हैं अभी तक से तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। इसमें हम केवल देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है जो पढ़ के सुना दे रहा हूँ। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है? जांच करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो प्रश्न है आपका, हम यहाँ पर बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। पहला प्रश्न जो है आपका एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और माइनस का 8, और उसके बाद दूसरा प्रश्न है जो आपका दूसरा प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस का 4s और उसके बाद प्लस 1 है। तीसरा जो प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है जो 6x स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस प्रश्न में फॉल्ट जैसा दिख रहा है यहाँ पर, जो कि हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए आपका जो है 3 है, शायद 3 है कि 2 है। चलिए इसको हम 2 पर बनाते हैं, देखते हैं फंसेगा तो इसको 3 मान के बनाया जाएगा, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है। आप लोगों के पास बुक होगा तो देख लीजिएगा। यहाँ पर माइनस का 7 और यहाँ पर 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 4u स्क्वायर प्लस का 8u है। अगला जो क्वेश्चन है आपका फिफ्थ नंबर जो है क्वेश्चन टी स्क्वायर माइनस का 15 है। अगला प्रश्न है ये आपका 6 नंबर 3x स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस का x और माइनस का 4। इसमें भी थोड़ा सा डाउट जैसा दिख रहा है। देखिए माइनस का है कि प्लस यहाँ पर। चलिए हम पहले माइनस लेके देखते हैं, अगर यदि फॉल्ट होगा तो इसको हम सुधारेंगे, नहीं तो आप लोग के पास क्वेश्चन होगा तो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए आप लोगों को कुछ बातें बता दे रहा हूँ जो कि हमने बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए ये बहुपद का व्यापक रूप, क्या चीज व्यापक रूप ये है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कौन सा बहुपद का है जी? तो आपका द्विघात बहुपद। द्विघात कौन सा है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, और इसका समीकरण हो जाएगा द्विघात समीकरण। ये समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा आपका ax स्क्वायर, उसके बाद प्लस bx और यहाँ पर प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। उस पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा समीकरण में। अब व्यापक बहुपद के द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में आपका उस पर 0 नहीं रहेगा, बहुपद में 0 नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, कहीं पर आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ से पहला नंबर स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 दिया है ये। तो देखिए इसको हम लोग हल कैसे करते हैं। यहाँ पर 1 के साथ है, इसको गुना कर देने से कोई दिक्कत नहीं। छिपा था, हमने उसको क्या कर दिए? जगा दिए। लुका गया था, इसको हम ऊपर ला दिए, दिखा दिए, क्योंकि एक आपका छिपा रहता है और प्लस छिपा रहता है, इसको दिखा दिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहली संख्या इनटू अंतिम संख्या। तब पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या है? आपका 8 है। तब पहली संख्या और गुने अंतिम संख्या से गुना करेंगे तो 1 इंटू
8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। और 8 का ऐसा दो फैक्टर का खोज करेंगे जिसको जोड़ने और घटाने पर हमें बीच वाला मिल जाना चाहिए। तो हम देखिए 8 का फैक्टर ऐसा 8 के खोजना है, वैसी 8 में दो फैक्टर को खोज करना है जिसको जोड़ने और घटाने से हमें बीच वाला प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 4 होगा और 2 ये 2 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको तो हम हल कर दिए, क्या लाना है 2 लाना, ये वाला दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये एगो 2 हो जाएगा। तो 8 का आपका दो फैक्टर आया जिसको घटाने से हमें बीच वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लाना है -2। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 और बराबर में देखिए यहाँ पर ये लिखेंगे 2 - 4। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस, देखिए प्लस और माइनस घटेगा तो आपका -2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम भी लिखेंगे x कर दीजिए आप भी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। यहाँ पर तो देखिए हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम ये लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² और यहाँ पर माइनस है आपका, लेकिन ये हम ये लिखेंगे तो होगा 2x -4x और -8। क्या हो जाएगा? -8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं? इस तरह से बिल्कुल तोड़ सकते हैं। और यहाँ पर 2 × x इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x × x बराबर हो जाएगा आपका x²। क्या हो जाएगा? x²। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यही मिलेगा। अब देखिए यहाँ वाला में से और यहाँ वाला में आपका कॉमन क्या दिख रहा है? एक जैसा क्या मिल रहा है? तो एगो x मिल रहा है। अब उसके बाद इसमें देखिए तो कॉमन क्या दिख रहा है? तो आपका 4 दिख रहा है। 4 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको जो एक जैसा है, जो सेम नंबर है, उसको बाहर भेजेंगे। एक जैसा आपका x है, इसमें भी x है, एगो बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर घर में क्या बचेगा? वही संख्या बचेगा जो एक जैसा नहीं है। तो एक जैसा कौन नहीं है? तो आपका एगो x इस पर छूट जा रहा है और इस पर 2। तो यहाँ पर हम ये लिख दिए। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर दोनों में एक जैसा कौन है? आपका 4 है तो 4 लिख दिए। और यहाँ पर क्या छूट रहा है? x छूट रहा है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 2। अब बोलिए प्लस कैसे आ गया? तो देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा आपका, माइनस यहाँ पर कर देगा। उसके बाद ये वाला इसके साथ गुना होगा तो आपका मिलेगा क्या चीज? 4x -4x, और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस, और उसके बाद 4 × 2 तो आपका ये हो जाएगा 4 × 2। मिला कि नहीं? बिल्कुल मिला। यहाँ पर अब देखेंगे ये दोनों को एक जैसा है कि नहीं? इसको भी हम बाहर ले लेंगे। कोई आप लोगों को बताता है कि दोनों के साथ ही एगो क्यों लिखवाते हैं, देख लीजिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर -4 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ पर देखिए ये समीकरण के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया? समीकरण के रूप में हो गया। तो आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि मूवी में हीरो के बिना और द्विघात समीकरण में 0 के बिना क्या हो जाएगा? जीवन अधूरा है। और ये क्वेश्चन भी अधूरा है। मूवी में हीरो के बिना और द्विघात समीकरण में 0 के बिना सब क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो आप बोलिएगा कि सर बहुपद में तो 0 नहीं लिखते हैं, लेकिन आप यहाँ पर 0 डाल दिए। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर क्या है? ये समीकरण के रूप में हो गया।
तो समीकरण में हम इस पर 0 को डाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 डाल दिए। यहाँ पर देखिए अब ये जो है इसके साथ है, तो x + 2 = क्या हो जाएगा? 0। अब इसका हम मान ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये जो है आपका 2 = 0। और यहाँ पर देखिए अब x और ये 2 जो है प्लस में है तो उस पर जाएगा बराबर के, तो क्या मिलेगा? माइनस में मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस में मिलेगा। तो यहाँ पर x का मान 1 आया। फिर दूसरा जो है आपका x - 4 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। ये +4 आया, ये माइनस में आया। तो ये अल्फा का मान हो गया और ये आपका बीटा के मान हो गया। ये अल्फा के मान हुआ, ये बीटा के मान हुआ। इसमें जांच भी करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसको हम जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जांच के लिए। किसके लिए? जांच के लिए। किसके लिए? जांच के लिए। यहाँ पर हम जांच करेंगे। किसका? शून्य जांच करेंगे, क्या ये सही है कि गलत है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा के मान ये आया, बीटा के मान। तो इसका होता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a होता है। उसके बाद अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। ये b का मतलब हुआ -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अल्फा × बीटा बराबर हो गया अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो यहाँ पर आपका a अल्फा + बीटा होता है शून्यों का योग और अल्फा × बीटा बराबर होता है शून्यों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे। इसके रूप में हम बताए थे व्यापक रूप। तो आपका क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? इसके साथ क्या है? 1 है। और b बराबर क्या हो जाएगा? आपका -2। c बराबर -8 मिलेगा। यहाँ पर अल्फा + बीटा, तो अल्फा के मान क्या है? -2 प्लस उसके बाद बीटा के मान +4 आया है। तो यहाँ पर लिख दिए -b/a। तो -b, तो यहाँ पर एगो माइनस है और एगो माइनस लेकर आ गया। यहाँ पर a का मान क्या है? आपका 1 है, तो 1 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हल करेंगे। यदि इधर भी सेम आया उधर भी सेम आया तो क्या है? ये आपका जांच हो गया। इस तरह से हम लोग जांच करते हैं। यहाँ पर देखिए घटेगा माइनस और प्लस, क्या हो जाएगा? आपका माइनस। इस संख्या के लिए माइनस करेगा, लेकिन चिन्ह के लिए नहीं। चिन्ह कब लगेगा? माइनस का कि प्लस का। यहाँ पर देखिए 2 में से 4 गया तो आपका 2 मिला। तो यहाँ पर देखिए प्लस का साइन रहेगा कि माइनस का, किस पर डिपेंड करेगा? डिजिट पर। बड़ा जिसका डिजिट रहेगा वही साइन लगेगा, जिसका बड़ा नंबर वही साइन। तो किसका बड़ा है? तो प्लस का। तो यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा। यहाँ पर बराबर यहाँ पर माइनस क्या कर देगा? इसको प्लस कर देगा। देखिए 2 के बराबर है कि नहीं? बिल्कुल है। ये इस तरह से हम लोग जांच करते हैं। फिर अगला जो है स्टेप अल्फा × बीटा, -2 अल्फा के मान और बीटा के मान आपका 4। यहाँ पर 4 लिख दिया। c/a, तो c क्या है? -8 और एक क्या है? आपका 1 है। एक क्या है? 1 है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा और बराबर में -8। देखिए क्या आ गया कि नहीं? आ गया। इसी प्रकार से हम लोग जांच करते हैं। देख लीजिए, ध्यान दीजिए। तो चलिए हमने पहला क्वेश्चन को खत्म किए, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए क्या होगा। अब दूसरा प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा जो प्रश्न दिया है आपका वो भी सेम इसी प्रकार से है, जो कि आपका
खासा डिजिट चेंज हुआ है, अचर और चर राशि चेंज हुआ है। बाकी सेम इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये मिल गया। तो हम बोले थे पहली संख्या गुना अंतिम संख्या। तो पहली संख्या क्या है 4, अंतिम संख्या आपका क्या है 1 है। इसके साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। अब 4 का ऐसा दो फैक्टर खोजेंगे जिसको जोड़ने से और घटाने से बीच वाला मिल जाए, ये वाला। देखिए ये हम लिख दिए हैं, एस के जगह पर 5 आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2 गो फैक्टर मिलेगा, 2 2 मिलेगा कि नहीं। 4 का फैक्टर 2 2 मिला, तो यहाँ पर 2 गो फैक्टर मिला। इसको जोड़ने से हमें क्या आना चाहिए 4, घटाने से आना चाहिए। तो जोड़ने से मिल रहा है कि घटाने से, जोड़ने से। तो यहाँ पर लिखेंगे 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को बता दे रहा हूँ मैं, -4 लाने के लिए -2 और माइनस का 2 लिखेंगे तो हमें मिलेगा। यहाँ पर माइनस का s है तो हम लिखेंगे -4s इंटू s बराबर में माइनस का 2s माइनस का 2s। मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। इसको जोड़िएगा तो सेम। तो हमने क्या किए हैं, हमने इसके जगह पर ये वाला को लिखे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप इसके जगह पर ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखे हैं क्योंकि मुझे इसको लिखने से आगे काम होगा, इसलिए लिखे हैं, काम के लिए लिखे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिए। अब देखिए हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं, 2 गुने 2 गुने s गुने s, इस तरह से तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसको 2 इंटू s, इसको लिख दिए माइनस का 2 इंटू s और ये प्लस 1 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल कहिएगा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई कॉमन दिख रहा है क्या इसमें, इस वाला में और ये वाला देखिए यहाँ पर से कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है कॉमन है आपका, क्या चीज s भी मिल रहा है और आपका एक 2 भी मिल रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 2 और s को बाहर ले लिए। जो सेम नहीं मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, लिख देंगे सेम। क्या कर देंगे, घर में लिखेंगे। तो आपका ये नहीं मिल रहा है तो 2s नहीं मिल रहा था, तो इसको हमने लिख दिया। इस पर क्या नहीं मिल रहा था जी, तो आपका एगो 1 बच गया इस पर, क्योंकि दोनों मिल रहा था तो इस पर 1 बचा। जब दोनों को उठाकर बाहर खदेड़ दिए तो यहाँ पर तो खाली नहीं ना बचेगा, यहाँ पर 1 बचा तो 1 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पर देखिए 1 मिलेगा कॉमन। क्या मिलेगा 1, क्योंकि सबका मालिक क्या है 1, सबका मालिक 1 है तो 1 रहेगा आपका। तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2s और यहाँ पर माइनस का 1, क्या मिलेगा माइनस का 1 मिला कि नहीं। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 2s माइनस तो माइनस प्लस, तो क्या सॉरी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और ये वाला इसके साथ गुना कीजिएगा तो माइनस मिलेगा। और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस कह रहा हूँ आप लोगों को कि माइनस प्लस माइनस। तो देखिए कोई सुनते हैं तो इसको कहते हैं कि माइनस प्लस माइनस कैसे हो गया, इसको आप लोग को जानना होगा। तो आप लोग के लिए अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा। इस क्वेश्चन को केवल सिखाना है, इसके लिए प्लस और माइनस हम बोल रहे हैं माइनस यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोनों के साथ ही एगो लिखेंगे 2s माइनस का 1 और यहाँ पर ये वाला 2s माइनस का 1 ये मिला। तो ये देखिए समीकरण के रूप में हो गया कि नहीं। तो हम आप लोगों को डायलॉग बोले थे कि मूवी में यानी पिक्चर में हीरो के बिना और द्विघात समीकरण में जीरो के बिना क्या है अधूरा होता है। क्या होता है अधूरा होता है। यहाँ पर हमने जीरो डाल दी। यहाँ पर मिलेगा हमें देखिए 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो 2s बराबर 1। तो s ये गुने में है, सॉरी 2 जो है गुने में है तो इस पर आएगा तो भागे में। s बराबर 1/2 हो जाएगा।
फिर अगला जो है आपका ये है 2s माइनस का 1, तो 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो 2s और ये माइनस में है तो उस पर जाएगा तो प्लस में देगा। ये देखिए 2 जो गुने में है तो उस पर जाएगा तो भागे में, तो 1/2 इस तरह से आ गया। तो देखिए आप लोगों को छोटा सा एक इम्पोर्टेंट सा बात बता दे रहा हूँ। देखिए इधर +3 रहेगा तो टांग के इस पर फेंकेंगे इसको तो देगा -3, और यहाँ पर -3 होगा तो -3 को टांग के इस पर फेंकेंगे तो +3 दे देगा। जब फेंकाएगा तो चेहरा चेंज होगा। किसी व्यक्ति को भी देखिएगा गिरते हैं तो पूरा क्या हो जाता है, चेहरा चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए x गुने में रहेगा इधर 3, इधर आएगा तो आपका x के बट्टे में लगेगा। इधर जो है आपका x, ये जो x के बट्टे में है तो इस पर जो आएगा तो x के गुने में आएगा। आया बात समझ में? ठीक उसी प्रकार से हमने किए हैं इसको। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया तो इसको हम मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मिटाने, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। बहुत सुंदर सा है प्रश्न, और सीखिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। ये फॉर्मूला है। इसका हिंदी होता है शून्यों का योग बराबर -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक होता है। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। इसका होता है शून्यों का योगफल बराबर अचर पद बटे में आपका x² का गुणांक होता है। अब ये देखिए जांच के लिए लिखते हैं, इसके लिए जांच, इसी से जांच करते हैं। जांच के लिए किसके लिए? जांच करने के लिए। तो अल्फा का मान ये हो गया और बीटा के मान ये हो गया, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए अल्फा के मान है 1/2, प्लस है तो प्लस, बीटा के मान क्या है 1/2, तो 1/2। यहाँ पर माइनस का b कौन सा होगा जी? तो माइनस का b यहाँ पर देख लीजिए ये होगा। ये इस रूप में है कि नहीं? ये इस रूप में है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या इस रूप में है? तो a के जगह पर 4, b के जगह पर 4 और c के जगह पर 1। तो यहाँ पर देखिए माइनस का b तो क्या है आपका 4 है, तो 4 एगो माइनस लेकर आ गया। और उसके बाद a कौन सा है आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दिए। यहाँ पर देखिए हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला इस बटे पर क्या हो जाएगा, जोड़, तो 2 मिलेगा, इसका एलसीएम 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए 2 बटे में 2, इधर 4 बटे में 4, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 1 बार में, तो 1 = 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या है, इसी तरह से हम लोग जांच करते हैं। फिर अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दूसरा हल कर दिए, तीसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए तीसरा जो प्रश्न है बढ़िया सा है। इसको देखिए, एक आप लोगों का ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा पसीना हो गया है इसको। बहुत सी इसी है, इसको हमने। अब चलिए इसको क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न हल क्या दिया है, 6x² -2 -7x। इसको हम अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 6² -7 और -2, ये इस तरह से लिख दिए। तो हम क्या बोले थे, पहली संख्या गुने अंतिम संख्या। तो पहली संख्या ये है और ये है। तो ये देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 हो जाएगा। 6 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसा 12 के ऐसा 2 फैक्टर का खोज करेंगे जिसको जोड़ने
और घटाने से हमें क्या मिल जाए, बीच वाला मिल जाए, ये माइनस का 7। तो यहाँ पर तो क्या है 2 से तो क्या मिलेगा हमें 6, फिर 2 से तो क्या मिलेगा 3, क्या मिलेगा 3, फिर 3 से 1, क्या मिल गया 1 मिल गया। तो यहाँ पर देखिए दो दो के क्या मिलेगा 4, ये दोनों के गुना कर देंगे 4, आइए इसको जोड़ देंगे तो मिल जाएगा नहीं 4 और प्लस 3 बराबर 7 मिल जाएगा कि नहीं, 7 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस लाना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 7 बराबर, इसको माइनस लाने के लिए यहाँ पर भी हम माइनस रख देंगे और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, दोनों माइनस में हो जाएगा। तो क्या जोड़ेंगे तो -7 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी लिख लीजिए यहाँ पर x, यहाँ पर x लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं और इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जगह पर ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिखने से हमें कुछ क्या हो जा रहा है, काम हो जा रहा है, तो इसको लिखेंगे इसके जगह पर। तो यहाँ पर देखिए 6x² -4x, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए आप 3, क्या लिखिए 3x, और यहाँ पर पलट दीजिए इस तरह से। देखिए पलटने से क्या फायदा हुआ, ये दोनों एक टेबल में है और ये दोनों एक टेबल में है, इसलिए पलट दिए इसको। अब यहाँ पर देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं कि नहीं, इस तरह से 6x, देखिए इसको तोड़िए फिर, और x इंटू एक्स तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 3 इंटू एक्स, इसको 4 गुने x, इसको ये टूटेगा 2 इंटू 1 पर टूटेगा। अब देखिए इस दोनों में, इसमें और ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो आपका इसको भी तोड़िएगा तो मिलेगा 2 इंटू 3, ये भी टूटेगा, मिलेगा ये। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, तो आप बोलिएगा 3x और इसमें भी 3x, तो सेम है, तो दोनों के क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे। तो 3x और ये बाहर आ गया, ये दोनों में से बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2x बच गया, 2x। तो यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर आपका 1, जो बाहर कवर के फेंका गया वो क्या बचेगा, वहाँ पर उसके घर में 1 बचेंगे। देखिए अब यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहिएगा, इसको भी तोड़िएगा तो 2 इंटू 2 मिलेगा, एगो 2 मिलेगा और एगो 2 नहीं मिलेगा। यहाँ पर एगो 2 को बाहर ले लेंगे और यहाँ पर एगो 2 रहेगा, तो 2x और माइनस का 1 लिख देंगे। क्यों लिख दिए, देखिए गुना कीजिएगा तो 2 2 निके 4x, और ये इसमें गुना कीजिएगा तब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। देखिए ये जो क्वेश्चन हमने तीसरा बोले थे, यहाँ पर प्लस रहेगा, क्या रहेगा प्लस। अभी सर यहाँ पर बुक में बताए थे ना आप लोगों को कि प्लस रहेगा कि माइनस, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा इस पर। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन किए तो समस्या का मिल गया कारण, यहाँ पर प्लस रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए 2 2 के 4, x मिलेगा ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये दोनों के साथ ही एगो, तो 2x माइनस का 1 यहाँ पर। उसके बाद ये दोनों को एगो घर में लिखेंगे, तो 3x माइनस का 2 क्या हो जाएगा, देखिए इस समीकरण के रूप में हो गया कि नहीं। तो एक मेरा डायलॉग है कि मूवी पिक्चर में हीरो के बिना और द्विघात समीकरण में जीरो के बिना क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। इसको जीरो डालिए यहाँ पर, तो जीरो डाल दिए। यहाँ पर देखिए 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2x बराबर में, ये प्लस में है तो उस पर जाएगा, तो किस में देगा, तो आपका प्लस में देगा, ये मिला। तो x बराबर हमें मिल गया 1/2 मिला, क्या मिला 1/2 मिला। अब अगला प्रश्न देखेंगे, ये वाला को हल करेंगे, सॉरी प्रश्न नहीं, ये वाला को। तो 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो 3 आपका जो है 3x
और ये जो प्लस सॉरी माइनस का है तो बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस का देगा। तो यहाँ पर ये 3 गुने में है तो किस 2 के बट्टे में जाएगा, इसके बट्टे में लग गया। तो देखिए बीटा के मान हो गया और ये आपका अल्फा के मान हो गया। तो जांच करने के लिए नियम बताए थे, जांच के लिए, किसके लिए, जांच के लिए आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान सेम और माइनस बी बटे ए का सेम मान आएगा तो आपका क्या है, सही है, नहीं तो गलत। यहाँ पर आप लोगों का वीडियो कट गया था, फिर से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो एक अल्फा का मान क्या है आपका 1/2, तो 1/2 यहाँ पर प्लस तो प्लस बीटा के मान 2/3 है बराबर माइनस बी बटे ए कौन होगा, तो आपका ये हो जाएगा, आपका क्या होगा, ये बी का मान और सी का ए का मान है। तो यहाँ पर बी माइनस में आना है, एगो माइनस लेके आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। ये क्या है आपका 6 है, तो यहाँ पर ये मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए इसका बट्टे पक्के क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या एलसीएम मिलेगा, 3 दूनी के 6, हाई आ जाएगा इसके पास 3 और ये चल जाएगा इसके पास 2 दूनी के 4, तो 4 3 7/6, इस पास 7/6 और यहाँ पर भी 7/6। ये जांच करने का नियम है, इस तरह से सेम सेम आ गया तो बिल्कुल सही है। उसके बाद यह है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के मान 1/2 और बीटा के मान 2/3 है। और यहाँ पर देखिए सी बटे ए, तो सी कौन सा हो जाएगा आपका, सी 2, ए क्या है आपका 6 होगा, तो यहाँ पर सी के मान 2 और ए के मान 6, तो यहाँ पर मिल गया ये। तो अब इसको क्या कर देंगे, ऊपर का ऊपर बटा पके गुना हो गया, तो 2 कम 2, 3 दूनी के 6 बटे में 2/6 सेम हो गया। यहाँ पर काट भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट से, चलिए। फटाफट से इसको देख लेते हैं 4 नंबर को। 4 नंबर बहुत बढ़िया है, जल्दी हो जाएगा। हल क्या लिखेंगे, हल 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा, बोलिएगा कि यहाँ पर बचेगा सर आपका u, और यहाँ पर बोलेंगे कि क्या बचा, तो यहाँ पर बोलिएगा कि सर 2 बचेगा। तो ये समीकरण के रूप में हो गया, तो यहाँ पर 0 क्या लिखेंगे, 0। उसके बाद देखिए ये क्या, ये चल जाएगा 4u = 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0, u का मान 0, एक आ जाएगा u + 2 = 0, तो u बराबर -2 देगा। प्लस का है तो उस पर खदेरे, इसको पटके उस पार, तो क्या दे दिया, माइनस का रहता तो बराबर को उस पर पटकते तो प्लस का देता। तो यहाँ पर अल्फा के मान हो गया एगो 0 और बीटा के मान एगो हो गया आपका -2। तो इसको जांच करेंगे, जांच के लिए, किसके लिए, जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा और -b बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। इस तरह से इसको इसी पर हम लोग जांचेंगे। तो अल्फा के मान 0 और बीटा के मान -2। यहाँ पर b कौन सा होगा भाई, यहाँ पर b हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा ये, तो क्या है प्लस में है तो -8 और एक क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर ये मिला। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, -2 मिला और यहाँ पर -8/4, तो कट जाएगा तो 2 मिलेगा, तो -2 बराबर आपका क्या मिला, -2 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, तो क्या मिलेगा 0 और प्लस बीटा के मान -2 है, यहाँ पर देखिए गुना है प्लस नहीं है,
और सी क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर मान लीजिए 0 होगा, 0 रख दिए, सी के जगह पर क्या रख दिए, 0 रख दिए, तो यहाँ पर 0 और भट्टे में ए के मान आपका 4, तो 4 हो गया। यहाँ पर क्या गुना कीजिएगा तो 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया, इस तरह से हम लोग जांच करते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, फटाफट से जल्दी से एगो आप लोगों के लिए ये छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये समस्या आने वाला है इस क्वेश्चन में। क्यों कि बुक में मेरा क्या हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है, उसके वजह से इसको आप लोगों के लिए टास्क के रूप में दे देंगे, HW के रूप में। चलिए अब यहाँ पर देखिए टी, यहाँ पर देखिए इसका मान निकालिएगा तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये समीकरण के रूप में है कि नहीं, समीकरण के रूप में है, तो यहाँ पर 0 डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर वीडियो कट गया था आप लोगों का, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा। अब देखिए रूट है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यहाँ पर अंडर रूट प्लस माइनस 15, क्या मिला, 15 मिला, टी के मान। तो चलिए मेरे भाई, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया था, इस क्वेश्चन में वीडियो बार बार कट जा रहा था नेटवर्क की कमी से, तो हम इसको फिर से इसको हल करेंगे 5वें नंबर को। देखिए 5वें नंबर को फिर से हल करेंगे। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखिए 5 नंबर, यहाँ पर लिखे हल, क्या लिखिए, हल। यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस का क्या है, 15 है, क्या है, 15 है। ये तो ये देखिए इस तरह से ये दिया है, तो ये क्या है आपका समीकरण के रूप में हो गया। तो हम क्या बोले थे कि मूवी में हीरो के बिना और द्विघात समीकरण में 0 के बिना क्या है, अधूरा है आपका। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 0, और यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15। इधर स्क्वायर है तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट, क्या चढ़ेगा, रूट, स्क्वायर हटा प्लस माइनस का रूट चढ़ गया 15। अब देखिए एक अल्फा का जब मान आया है वो प्लस में आएगा 15, जो बीटा के मान आया है अंडर रूट 15 आएगा माइनस में। ये देखिए इस तरह से दो आपका शून्य निकल गया। इसको जांच करने के लिए क्या बताए थे, जांच, इसके लिए जांच के लिए, यहाँ पर हम जांच के लिए करेंगे। तो जांच के लिए है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, इस पर लिख दे रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे ए, क्या हो जाएगा, सी बटे में ए। तो यहाँ